मुख्यतः उनकी जो प्रमुख मांगें थी, उन मांगों के ऊपर भी हम लोग थोड़ा-सा विचार कर लेते हैं। तो मिनिमम पेंशन 7,500 रुपए जो पहले भी बताया जा चुका है और कई बार बताया गया है। यहाँ पे जो पेंशन राशि है ईपीएफओ के पेंशन फंड से दी जा सकती है, यह यदि आवश्यकता है तो बजट में भी प्रावधान किया जाना चाहिए। ये उनकी विशेष कंडीशनल एक मांग है कि अगर पहली बात तो ये है कि ईपीएफओ के पास में इतनी राशि है कि वहाँ से समस्त ईपीएस 95 पेंशन धारकों को 7,500 रुपये तक की पेंशन राशि दी जा सकती है। इन केस अगर ऐसा नहीं होता है तो उसके बावजूद जो तो एक अतिरिक्त जो बजट की आवश्यकता अगर पड़ती है तो बिल्कुल उसका प्रावधान किया जाना चाहिए ताकि सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों को पेंशन की राशि दी जा सके। साथ ही साथ में यहाँ पे यह भी बताया गया है कि यह उचित मांग कोषागार समिति राज्यसभा पिटीशन 147 की सिफारिश के अनुसार जो तो रुपये 3,000 या अधिक तथा उस पर महंगाई भत्ता 10 वर्षों में बढ़ाई गई महंगाई को देखते हुए की गई है। यानी कि अगर 7,500 रुपये की मांग रखी जा रही है तो उस पर भी विचार करने की बात नहीं है। ये जो तो राज्यसभा पिटीशन 147 की सिफारिश के ही अनुसार जो तो कोषागार समिति के सिफारिश के अनुसार ही जो 3,000 रुपये तथा उस पर महंगाई भत्ता की बात हुई थी उसी को 10 वर्षों में बढ़ाई गई महंगाई भत्ता को ध्यान में रखते हुए जो तो ये मांग रखी जा रही है। और साथ ही माननीय सुप्रीम कोर्ट के दिनांक 4/10/2016 व 4/11/2022 के निर्णय की सही व्याख्या करते हुए वास्तविक वेतन पर उच्च पेंशन के विकल्प की सुविधा बिना किसी भेदभाव के सभी ईपीएस 95 पेंशनर्स को दिनांक 1/9/2014 से पहले व 1/9/2014 के बाद सेवानिवृत्त सदस्यों प्रदान की जाए, जिसमें उन्हें सही अर्थों में सभी पेंशनर्स को न्याय मिल सके। साथ ही प्रार्थना है कि उच्च पेंशन प्राप्ति हेतु पेंशन द्वारा जमा की जाने वाली राशि व पेंशनर्स को प्राप्त होने वाली उच्च पेंशन राशि के एरियर की राशि का बुक एडजस्टमेंट भी किया जाना चाहिए। यानी कि जो ईपीएस 95 पेंशन धारक जमा अपनी राशि करेंगे और उसका बुक जो तो एडजस्टमेंट किया जाना चाहिए। तीसरा नंबर पे है सभी ईपीएस 95 पेंशनर्स को तथा उनके पति पत्नी को मुफ्त चिकित्सा सुविधा मिलनी चाहिए। चौथा नंबर पे है जिन सेवानिवृत्त कर्मचारियों को ईपीएस 95 पेंशन योजना में शामिल नहीं किया गया है उन्हें उनका सदस्य बनाकर योजना में लाया जाना चाहिए अथवा उनको 5,000 रुपये की पेंशन राशि के तौर पर उनको प्रदान करना चाहिए कि ये उनकी पेंशन है। ये उनका आग्रह है। तो अब आपको कहाँ पे लगता है कि ये आग्रह गलत है? क्या इस प्रकार के आग्रह को नहीं जो तो किया जाना चाहिए? राष्ट्रीय संघर्ष समिति की टीम के माध्यम से बहुत ही सोच समझ के ये आग्रह अपनी मांगों को रखा गया है। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि सभी को ये जानकारी मिल जाए कि जो 14 तारीख से लेकर 19 तारीख तक एक विशेष कार्यक्रम और साथ ही में 20 तारीख को राष्ट्रीय संघर्ष समिति की टीम के माध्यम से दिल्ली के जंतर मंतर पे अनशन उपवास किया जाना है। तो उसके बारे में सभी को जानकारी क्यों किस लिए किया जाना है ये भी बताना आपकी जिम्मेदारी, क्योंकि आप राष्ट्रीय संघर्ष समिति की टीम के अगर हिस्सा नहीं बन सकते हैं तो कम से कम आप राष्ट्रीय संघर्ष समिति की जो सोच है उसे तो सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों तक पहुंचा दे। आप 72 लाख ईपीएस 95 पेंशन धारक हैं, सभी तक जानकारी पहुंचाना एक दूसरे का काम है और एक दूसरे तक करें हमारा काम है। हमने यूट्यूब पे वीडियो डाल दिया है और आप तक मैं पहुंचाता भी हूं, ऐसा भी नहीं है कि आप तक नहीं पहुंचाता हूं, लेकिन अगर आप भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं तो बिल्कुल पहुंचाइएगा। और साथ ही साथ में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल की घंटी को भी दबा लीजिएगा। और जानते हैं कि मैं जब वीडियो शूट करता हूँ तो यहाँ पे इतनी ज़्यादा लाइटिंग होती है, इतनी ज़्यादा गर्मी होता है, इन सब के बावजूद भी मैं आपके लिए निरंतर लगातार वीडियोज़ लेके आता रहता हूँ ताकि किसी भी प्रकार का आपके मन के अंदर में कोई जानकारी का अभाव न रहे, आप तक सही जानकारी सुचारू रूप से पहुँचती रहे। बाकी दोस्तों आप लोग चैनल पे नए हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में और नए अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।